हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग 4 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 4 नंबर चैप्टर का जो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 6 देख चुके थे, आज जो हम लोग पार्ट 7 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का जो अगला टॉपिक था वो था संयोजित आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, संयोजित आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, देखिए क्या होता है। मोटर के स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग संयोजित की जाती है, अतः संयोजन के आधार पर आर्मेचर वाइंडिंग के निम्न प्रकार हैं। पहला है यहाँ पे एकल परत वाइंडिंग, यानी कि सिंगल लेयर वाइंडिंग। इस प्रकार की वाइंडिंग में जो है प्रत्येक खांचे में केवल एक कॉइल का स्थापित किया जाता है। इस प्रकार जो है स्टेटर या आर्मेचर में कॉइल की कुल संख्या खांचे की स्लॉट के जो है ठीक आधी होती है। ठीक है, अतः कॉइल की कुल संख्या इक्वल टू 1/2 खांचों की कुल संख्या। चित्र में जो है एकल परत वाइंडिंग को दर्शाया गया है। एकल परत वाइंडिंग में जो है प्रायः कॉइल पिच का मान विषम संख्या अर्थात 5, 7, 9 में रखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखिए इस तरीके से रखा गया है। यहाँ पे जो है ये नॉर्थ और साउथ पोल इसमें बनता है। इस तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एकल परत वाइंडिंग। ठीक है, आगे देखते देखिए क्या है। इस प्रकार की वाइंडिंग में एक सिरे पर जो है प्रयुक्त की जाने वाली कॉइल जो है प्रयोग की जाती है। इस वाइंडिंग में जो है अर्ध बंद तथा जो है बंद प्रकार के खांचे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका द्वि परत वाइंडिंग। ठीक है, डबल लेयर वाइंडिंग। इस प्रकार की वाइंडिंग के जो है प्रत्येक खांचे में दो कॉइल के जो है पार्श्व एक जो है ऊपरी तथा एक निचला स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार स्टेटर या आर्मेचर में कॉइल की कुल संख्या खांचों की कुल संख्या के बराबर होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। कॉइल की कुल संख्या इक्वल टू स्लॉटों की संख्या। चित्र में द्विपरत वाइंडिंग में के वाइंडिंग आरेख को जो है दर्शाया गया है। देखिए ये जो है आपका द्विपरत वाइंडिंग को दर्शाया गया है। इस तरीके से ये एक वाइंडिंग है, इस पे जो है एक और वाइंडिंग किया गया है, फिर इस तरीके से एक वाइंडिंग है, फिर इस तरीके से एक वाइंडिंग है। तो इसे डबल परत वाइंडिंग कहते हैं, यानी कि द्विपरत वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। कॉइल स्पैन चयन करने के आधार पर इस वाइंडिंग के आरेख में जो है विविधता लाई जा सकती है। इस वाइंडिंग में सभी कॉइल समरूप होती है। ठीक है, देखिए क्या है। पूर्ण पिच वाइंडिंग, यानी कि फुल पिच वाइंडिंग। यदि वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच के का जो है मान बराबर हो तो वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है। पूर्ण पिच वाइंडिंग का पिच फैक्टर इकाई होता है। देखिए कॉइल पिच इक्वल टू पोल पिच होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आगे देखिए, अतः इस वाइंडिंग में पोल पिच 180 डिग्री वैद्युतिक डिग्री के बराबर होती है। यदि खांचों की संख्या एस तथा पोलों की संख्या पी हो तो जो है पोल पिच क्यू इक्वल टू S/P प्रति ध्रुव खांचा होगी तथा कॉइल पिच को वाई से जो है प्रदर्शित करें तो जो है पूर्ण पिच वाइंडिंग निम्न प्रकार होगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका वाई इक्वल टू S/P हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। और यहाँ पे जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट होगा। ये जो है आपका पोल पिच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पोल पिच हो जाएगा और ये जो है कॉइल स्पैन हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है आपका दिखा रहा है यहाँ पे जो है पूर्ण पिच वाइंडिंग। ठीक है, इसे ही हम लोग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका। अगला है आपका जो है लघु पिच वाइंडिंग। देखिए यहाँ पे है लघु पिच वाइंडिंग। यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से कम हो तो वाइंडिंग लघु पिच वाइंडिंग कहलाती है।
अधिकांश मोटरों में जो है लघु पिच वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, अधिकांश मोटर में जो है लघु पिच वाइंडिंग ही स्थापित की जाती है। देखिए इस प्रकार जो है क्या है यहाँ पे देखिए, इसका प्रयोग करने से जो है तांबे की बचत होती है तथा आई स्क्वायर आर क्षति का मान कम रहता है, जिससे मोटर की क्षति बढ़ती है। ठीक है, ये आपका पोल पिच है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये जो है कॉइल का स्पेन है। ठीक है, नीचे आपका लघु पिच वाइंडिंग। ठीक है, यह वाला आपका है लघु पिच वाइंडिंग। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका लघु पिच वाइंडिंग में जो है कॉइल पिच पोल पिच से कम होती है। अतः यदि खांचों की संख्या एस तथा पोलों की संख्या पी हो तो पोल जो है पोल पिच क्यू इक्वल टू एस बाई पी होगी एवं पोल पिच का को वाई से प्रदर्शित किया जाएगा। तब लघु पिच वाइंडिंग निम्न प्रकार होगी। देखिए वाई यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती एस बाई पी हो जाता है। देखिए यहाँ पे है पूर्णांकीय वाइंडिंग। ठीक है, पूर्णांकीय वाइंडिंग में क्या होता है देखिए, ऐसी वाइंडिंग जिसमें जो है प्रत्येक पोल ऐसी वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक पोल एवं जो है प्रति फेज खांचों की संख्या एक जो है पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, जो है पूर्णांकीय वाइंडिंग कहलाती है। चित्र में 3 फेज जो है पूर्णांकीय वाइंडिंग को पूर्ण पिच कॉइल के साथ जो है दर्शाया गया है तथा प्रति पोल 9 स्लॉटों को जो है दर्शाया गया है। प्रत्येक स्लॉट में कॉइल एक जो है फेज से संबंधित होती है। अतः स्लॉट पिच या स्लॉट कोण 180 डिग्री बाई 9 यानी कि 20 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसलिए 60 डिग्री के फेज जो है विस्तार के लिए 60 डिग्री के फेज विस्तार के लिए प्रत्येक फेज समूह 3 स्लॉट पिच के जो है ऊपर फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे इसमें जो दिखाया गया है अलग अलग करके, एक मिनट देखिए यहाँ पे दिखाया गया ये आपका है जो है पूर्णांकीय स्लॉट क्रेडिट जो है क्रोडिड वाइंडिंग जी इक्वल टू 9 और जी इक्वल टू 3 कॉइल स्पेन 8/9 का यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ तो बी है, यहाँ पे देखिएगा ये स्लॉट पूर्ण पिच वाइंडिंग दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है भिन्नात्मक वाइंडिंग। देखिए यहाँ पे है भिन्नात्मक वाइंडिंग। देखिए क्या होता है ऐसी वाइंडिंग जिसमें जो है प्रति पोल स्लॉट तथा प्रति पोल जो है प्रति फेज स्लॉट की संख्या भिन्नात्मक हो तो वह भिन्नात्मक वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या है। देखिए इस वाइंडिंग में प्रति पोल जो है प्रति फेज स्लॉट क्रमशः 2.1/2, 2.1/4, 3.1/2, 4.1/2 यदि भिन्न रूप से हो सकता है। भिन्न 3.1/2 इक्वल टू 7/2 का अर्थ यह है कि 7 का स्लॉट प्रति फेज में है तथा 2 पोल पिच में फैले हुए हैं। ठीक है, यह है इसका मीनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या भिन्नात्मक स्लॉट, देखिए क्या है भिन्नात्मक स्लॉट की जो है 3 फेज वाइंडिंग अच्छी प्रकार से व्यवस्थित की जानी चाहिए ताकि जो है विभिन्न फेजों से जो है विभिन्न फेजों से प्राप्त विद्युत वाहक बल परिणाम के बराबर हो तथा उसमें कलातर 120 डिग्री हो। चित्र में जो है आपका भिन्नात्मक वाइंडिंग को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो दिखा रहा है ये जो है भिन्नात्मक वाइंडिंग को ही दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है ये आपका चित्र में 3 फेज 8 पोल और 54 स्लॉट, ये जो आपका द्वितीय परत विविध जो है भिन्नात्मक वाइंडिंग आरेख है। ठीक है, भिन्नात्मक वाइंडिंग आरेख इस तरीके से दिखाई देती है आपको। ठीक है, तो भिन्नात्मक वाइंडिंग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ये अगला हम लोग का जो है विभिन्न प्रकार के एसी वाइंडिंग। ठीक है, अलग अलग हम लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो है एसी वाइंडिंग देखेंगे। तो अलग अलग करके हम लोग एक एक वाइंडिंग को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है जो है आकृति के आधार पर एसी वाइंडिंग निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बास्केट वाइंडिंग, दूसरा होता है आपका
कॉन्स कॉन्स कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, तीसरा होता है आपका स्किन वाइंडिंग, चौथा क्या है आपका फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। अगला पॉइंट होता है आपका फ्लैट लूप ओवरलैप या चैन वाइंडिंग। छठा पॉइंट होता है आपका स्क्यू वाइंडिंग। 7 नंबर पॉइंट होता है आपका डायमंड कॉइल वाइंडिंग। 8 नंबर पॉइंट होता है आपका इनोल्यूट कॉइल वाइंडिंग। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए इनका विस्तृत वर्णन जो है निम्नवत है। पहले आपका जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, बास्केट वाइंडिंग। ठीक है, बास्केट वाइंडिंग क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, इस वाइंडिंग के पूर्ण हो जाने के बाद इसकी आकृति जो है बांस की जो है बांस की पट्टियों से बनी जो है टोकरी या बास्केट जैसी प्रतीत होती है। इसलिए इस वाइंडिंग का नाम बास्केट वाइंडिंग रखा गया है। चित्र में देखें, यह एक जो है यह एक हरी हरी तथा दोहरी परत वाली दो प्रकार की होती है। इसमें इसमें इनेक्टिव पार्श्व एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तथा कॉइल पिच समान रहती है। 3 फेज मोटरों में यह सामान्यतः इसी प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसकी विशेषता यह है कि जो है इसमें कॉइल संयोजनों की जो है जांच सरलता से की जा सकती है। ठीक है, ये आपका ऊपरी सतह होता है, ये निचली सतह होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका बास्केट वाइंडिंग दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए, आगे क्या है आपका दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, दूसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे क्या है। इस प्रकार की वाइंडिंग में जो है एक कॉइल ग्रुप की सभी कॉइल्स जो है संकेंद्रीय प्रकार की होती है। देखें चित्र में क्या है, देखिए इसमें कॉइल एक दूसरे पर जो है चढ़ी हुई नहीं होती, परंतु प्रत्येक संलग्न कॉइल में दो खांचे दो जो है दो खांचों का कॉइल पिच का अंतर होता है। इस प्रकार की वाइंडिंग में जो है अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसकी विशेषता यह है कि जो है इसमें अधिक शीतलन स्थान प्राप्त होता है। सिंगल फेज मोटर वाइंडिंग में जो है आमतौर पर जो है कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग ही स्थापित की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इसमें जो है हर एक खांचे में जो है कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग एक की जाती है। इस तरीके से इसका सर्कल बना हुआ रहता है। ठीक है, आगे देखिए अगला हम लोगों का क्या है स्किन वाइंडिंग। ठीक है, स्किन वाइंडिंग के बारे में हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार की वाइंडिंग में एक बड़ी यानी कि अधिक व्यास की जो है कॉइल लपेटी जाती है और उसे जो है विभिन्न स्टेटर खांचों में जो है चित्र में एक प्रति स्थापित की जो है किया जाता है। एक पूर्ण कॉइल लपेटने के बाद इसमें पुनः लोड में जो है लपेट देते हैं। यह प्रकार शेष लंबाई को मोड़कर जो है कॉइलों को डाला जाता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका क्या है आपका कॉइल का जो है क्या है विस्तृत वास्तविक आकार है। ठीक है, क्या कॉइल का वास्तविक आकार है और ये जो है आपका कॉइल के बाद वाला आकार है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये आपका स्किन वाइंडिंग इस तरीके से होती है। ये आपका स्किन वाइंडिंग है। अगला जो हम लोग का 4 नंबर पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा फुट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। ठीक है, फुट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। ठीक है, तो इसके बारे में जो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे टाइम टाइम वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा।
और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटी है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।